बच्चों अब जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेते हैं और बेसिकली ये इक्वेशंस वगैरह देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेते हैं उसके बेसिस पे, तो उसके बाद हम लोग कुछ चीजों पे और आते हैं। एक्चुअली क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना अच्छी बात है, बट जैसे मान लो हमारे पास ये मेटल प्लेट है, इस पे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, रेडिएशन फॉल करने से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन एमिशन पे किस किस तरीके से कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं ये हम पढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करें तो इंटेंसिटी के चेंज से करंट पे, फोटो करंट पे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले जब हम ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं, रेडिएशन की, तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये होता है इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, इंटेंसिटी का मतलब ये कि मान लो पहले आपके पास एक टॉर्च थी, अब आपने 2 टॉर्च यूज की तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ रहा है बच्चों, इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ गया। अरे एक जैसे मान लो हमारे को मैं बोर्ड, लाइट चली गई है, वो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अब लाइट कम पड़ रही है, इंटेंसिटी कम पड़ रही है, हमने एक की जगह क्या लगा दी, 2 लाइट ऑन 3 लाइट ऑन कर दी, लाइट कम पड़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ा दी, समझे। हाँ, इंटेंसिटी मतलब ज्यादा लाइट ऑन कर दी। इधर देखो बच्चे, इधर मान लो एक टॉर्च लगाई थी, अब एक की जगह 2 टॉर्च लगाई, अब ज्यादा रोशनी हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उसी जगह पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब इंटेंस मतलब ज्यादा, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से क्या रिलेशन है, पहले इसको जाने से पहले समझना। जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं तो हमने मान लो एक टॉर्च थी, उसको बढ़ाने के लिए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक की जगह क्या लगा दिया बच्चों, बोलो, 2 टॉर्च लगा दी, तो इससे इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पर इंटेंसिटी की भाषा में क्या होता है, देखो मान लो एक टॉर्च थी, 1 सेकेंड में 10 फोटॉन्स छोड़ रही थी, 10 फोटॉन्स पर सेकेंड। अब 2 टॉर्च है आइडेंटिकल, तो टोटल मिला के कितनी छोड़ेंगी, 10 ये छोड़ रही है, 10 ये क्या हो गया, 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। अब क्या होता है बच्चों, हमने आपको कहा है कि एक फोटोन किससे टकराता है, एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। मान लो फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो पहले 10 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकालने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने होंगे एक बार में, ऐसे कई सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर सेकंड। अब 20 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो अब ये बताओ बच्चे, जैसे मान लो हमने कहा, अभी हमने इंटेंसिटी क्या की, इसमें फिगर में इंटेंसिटी को क्या किया, ट्वाइस किया, क्या किया, इंटेंसिटी क्या की हमने, 2 टाइम्स कर दी, मतलब इंक्रीज कर दी बेसिकली देखा जाए तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है, इससे करंट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। करंट क्या होता है, करंट होता है नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। क्या नंबर ऑफ चार्ज की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ी या नहीं बढ़ी, पहले इलेक्ट्रॉन कम थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब एक ही टाइम पर पहले से ज्यादा चार्ज निकलेंगे, 1 सेकंड में पहले 10 थे, अब कितने चार्ज है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज की संख्या बढ़ी तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कहेंगे इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करोगे तो फोटो करंट भी क्या होगा बच्चों, फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीज। अब इसको कई बच्चे कहते हैं सर याद करने का छोटा तरीका बताओ, तो देखो बच्चे, इसका तरीका आई मतलब आई फॉर इंटेंसिटी, और करंट को हम क्या कहते हैं, करंट को भी हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई मतलब आई बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहे हैं, मतलब फोटोन की संख्या बढ़ रही है, फोटोन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। तो फोटोन की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये रेडिएशन है, ये हमारा टॉर्च है, इससे फोटॉन्स आ रहे हैं, एक फोटोन, ये एक फोटोन है। फोटोन क्या होता है, ऐसा मानते हैं लाइट का जो पार्टिकल होता है उसे हम फोटोन कहते हैं, लाइट के जो पार्टिकल है उसे क्या कहते हैं, फोटोन। तो अब फोटोन है ये कुछ एनर्जी कैरी करता है, इसकी एनर्जी होती है, वो होती है E=h या फिर hc/λ। तो मैंने कहा कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो इंटेंसिटी का मतलब फोटोन की संख्या होता है, क्या होता है, फोटोन की संख्या। इंटेंसिटी अगर मैंने बढ़ाई, इंटेंसिटी अगर मैंने इंक्रीज की तो क्वांटिटी ऑफ फोटोन बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ फोटोन। जैसे मान लो किसी की लड़ाई हो गई, कहता और बंदे बुला ले, ठीक है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, फोटोन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। बट दूसरी चीज़ होती है क्वालिटी। अब मान लो ये हरी है, इसकी लड़ाई हो जाए
ठीक है, तो ये 10-20 बंदे बुला ले बट सारे चिद्दे पिद्दे से हो तो सारे के सारे पिट जाएंगे। तो देखो अच्छा, एक्चुअली सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी भी मैटर करती है। फोटोन की संख्या एक अपने में अलग चीज़ है, और एक फोटोन की अपनी एनर्जी कितनी है ये भी अपने में क्या है, अलग चीज़ है। समझ में आ रहा है अच्छे? अब बंदे बुलाओ, और बंदे कैसे होने चाहिए, पहलवान होने चाहिए, ठीक है, तो बात हो तो बात अलग है। तो फोटोन की क्वांटिटी भी हो और साथ साथ में उसकी एनर्जी भी अच्छी हो। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो अच्छा, होता क्या है कि जैसे मान लो अब यही सिनेरियो है, चलो यही सिनेरियो हमारा, यहाँ पर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, ठीक है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, यहाँ इंटेंसिटी बढ़ाई ना हमने, बट इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा होगी या सेम ही रहेगी? क्यों बताओ, किस बिहाफ पे कह रहे हो आप सेम रहेगी? काइनेटिक एनर्जी तो उससे पता चलती है ना, वो जो एक्स्ट्रा बचता है। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हम इक्वेशन पे आते हैं, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके हिसाब से किस फैक्टर पर डिपेंड करी है? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है? मतलब जिस एनर्जी से, जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा? सर अगर वर्क फंक्शन बढ़ेगा, नहीं, वर्क फंक्शन तो बच्चे मटेरियल का कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, ये तो एक मटेरियल का फिक्स्ड होता है। फिर किस? इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर हमारे प्लेट पे जो इंसिडेंट रेडिएशन, जो फोटोन आ रहा है वो ज़्यादा एनर्जी वाला है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे मान लो बच्चे, एक एग्जांपल लेते हैं, एक मेटल प्लेट है हमारे पास, इस पे एक यूवी रे का फोटोन आ रहा है, यूवी रे आ रही है, और एक केस में गामा रे आ रही है। कौन सी ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी वाली होती है? गामा सबसे ज़्यादा। दोनों केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कौन, किस में ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा? गामा में। बताओ क्यों? क्योंकि इसकी फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, हिट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा। क्योंकि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमने ये जो सिनेरियो है यहाँ पर, हमने इंटेंसिटी चेंज किया, बट क्या हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज की थी? मान लो यहाँ पर ये है 10 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, मान लो ये यूवी के आ रहे हैं और यहाँ पे भी ये यूवी ही है, हमने सेम फ्रीक्वेंसी रखी है, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ने देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। हमने फ्रीक्वेंसी अगर सेम रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या रखी है? सेम रखी है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमने यहाँ सिर्फ क्या चेंज किया था? हमने इंटेंसिटी चेंज की थी। क्या चेंज किया था? इंटेंसिटी। एक टॉर्च थी, उसकी जगह क्या लगा दिया? 2 टॉर्च। तो हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या चेंज आएगा? बोलो। शाबाश बच्चे। अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करें, इंक्रीज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, देयर विल बी नो चेंज ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी फर्क देखने को किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा। तो इसका तो कोई ग्राफ ही नहीं हुआ। बट अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी और फोटो करंट की बात करें तो इसका कोई ग्राफ होगा? इंटेंसिटी का कैसा ग्राफ होगा फोटो करंट के साथ? इसका ग्राफ अच्छा लीनियर होता है। कैसे? जितनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे उतना उतना फोटो करंट बढ़ता ही जाएगा। एक लिमिट तक होगा लीनियर, खैर काफ़ी हद तक लीनियर ही रहेगा। तो ये इसका ग्राफ आता है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। हम ये देख रहे थे कि अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करें तो क्या क्या फ़र्क देखने को मिलेंगे फोटो करंट पे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब हम फ्रीक्वेंसी का असर देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का असर मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो मेटल प्लेट पे फ्रीक्वेंसी आ रही है जिसे कहते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे अगर चेंज करें, देखो अच्छे, हमने अभी देखा, सीधी बात है, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो क्या फोटो करंट पे इफेक्ट पड़ेगा? मेरे हिसाब से नहीं आएगा, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि फोटो करंट जो होता है वो सीधे किससे रिलेटेड होता है? इंटेंसिटी से। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, और फोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा।
आई और आई फॉर इंटेंसिटी और आई फॉर करंट। ध्यान रखना आई किससे रिलेटेड होता है, आई से। इंटेंसिटी और करंट का रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। अभी अभी हमने आपको बताया, ये इक्वेशन होती है बच्चे, इधर देखो। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोई डाउट इसको लेके? बट अब देखो बच्चे, एक मिनट देखना, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ आपको लगेगा लीनियर, बट लीनियर नहीं होगा। इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होगा। अब मेरे को कोई बच्चा ये आंसर देगा कि इसका ग्राफ यहां से क्यों चालू हो रहा है? सर क्योंकि एक पॉइंट तक सर कुछ होगा नहीं ना। अगर देखो बच्चे, अगर इंसिडेंट, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ले जाएगा सारी एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मैं लेता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ कैसे आया, मुझे ये बताओ। मुझे एक पहली चीज बताओ। नहीं 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 नहीं, आप अभी रुको रुको रुको, पहले बताओ। नहीं नहीं नहीं, रुक तो जाओ, अरे रुको तो सही। सर वर्क फंक्शन। हाँ शाबाश। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, इधर किसी मेटल प्लेट पे जब रेडिएशन फॉल करता है तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एमिशन होता ही नहीं है, उस केस में एमिशन होता ही नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम रहेगी, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इस पर रेडिएशन फॉल कर रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एमिशन ही नहीं होगा। एमिशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो कुछ फ्रीक्वेंसी तक तो एमिशन ही नहीं होता है। बट अगर आप एक लिमिट के बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर देते हो तो अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कुछ होगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बट अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही नहीं। समझ रहे हो बच्चे, समझ रहे हो? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, उतना आप दे ही नहीं पा रहे हो जितना निकलने के लिए चाहिए, तो निकलेगा ही नहीं। हाँ, अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा फिर? इसका ग्राफ कांस्टेंट आएगा, बट ऐसा होगा। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा इसका ग्राफ यहां से क्यों चालू है, आगे से क्यों चालू है? क्या क्या रीजन है? क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसी तक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो एमिशन होगा ही नहीं, और एमिशन होगा नहीं तो फोटो करंट होगा ही नहीं, जीरो होगा। उसके बाद ही होता है एमिशन।